टूनी चिड़िया, ये कालू कौवा तो इतना बड़ा हो गया है कि ये हम सब पक्षियों की चटनी बना सकता है। अगर हमने कालू कौवे की बात ना मानी तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हाँ टूनी चिड़िया, तुम ही कुछ करो, ये कालू कौवा तो हमें नहीं छोड़ेगा। पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। पहाड़ों की तरफ जो जादूगर तोता रहता है वही हमें इस समस्या से निकाल सकता है। चलो हम उसके पास जाते हैं। ये कहकर वो सब पक्षी जादूगर तोते के पास चले जाते हैं। टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे भी बताओ, आखिर क्या बात है? तोते बाबा, हमारे जंगल में जो कालू कौवा रहता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और वो हम सबको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हाँ तोते बाबा, हम सब पक्षी बहुत तंग आ गए हैं। आप ही इस समस्या का कोई उपाय बता सकते हैं। प्यारे पक्षियों, मैंने ही उस कालू कौवे को श्राप देकर इतना बड़ा किया है, लेकिन मैंने तो उसको सजा दी थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा होकर तुम सबको तंग करेगा। पर तोते बाबा, आपने उस कालू कौवे को श्राप क्यों दिया? टूनी चिड़िया, जब मैं तपस्या कर रहा था तो वो मेरे फल चुराने वाला था। तभी मुझे उसका पता चल गया तो मैंने उसे सजा के तौर पर श्राप दिया था और उसको बहुत बड़ा कर दिया था। मैं तो ये समझ रहा था कि जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन वो कालू कौवा तो अभी भी नहीं सुधरा। चलो टूनी चिड़िया, तुम मुझे उस कालू कौवे के पास ले चलो। मैं जाकर उस कालू कौवे को ऐसा श्राप दूंगा कि वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। हाँ तोते बाबा, आप हमारे साथ चलें और जाकर उस कालू कौवे को ऐसा श्राप दें कि वो दोबारा हम लोगों को तंग ना करे। फिर वो सब लोग मिलकर कालू कौवे के पास चले जाते हैं। टूनी चिड़िया, अभी देखना, मैं इस कालू कौवे को ऐसा श्राप दूंगा कि ये सारी जिंदगी सो नहीं पाएगा। ईन बीन तोता तीन। कालू कौवे का मुंह ऐसे है जैसे प्लास्टिक का लोटा। कालू कौवा हो जाए जंगल में सबसे छोटा। जादूगर तोते के ये मंत्र पढ़ते ही कालू कौवा बहुत छोटा हो जाता है। टूनी चिड़िया, अब ये कालू कौवा तुम पक्षियों को कुछ नहीं कर पाएगा। देखो ये कितना छोटा हो गया है। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जादूगर तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा उठता है तो वो खुद को इतना छोटा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। टूनी चिड़िया, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बहुत बड़ा था, तो अब मैं इतना छोटा कैसे हो गया? ये मेरे साथ क्या हो गया है? क्या क्या बोल रहे हो कालू कौवे? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। अरे मैं तो इतना ज्यादा छोटा हो गया हूँ कि मेरी आवाज टूनी चिड़िया को सुनाई भी नहीं दे रही। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया है? फिर सभी पक्षी कालू कौवे को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी गलत जरूर होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे काम करने से हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया खाने की तलाश में घूम रही थी, मगर बहुत देर घूमने के बाद भी उसको खाना नहीं मिल रहा था। आखिर वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ गई। खाने की तलाश में तो पूरा दिन निकल गया, फिर भी कहीं मुझे दाना नहीं मिला। आज सारा दिन मैंने अनाज का एक भी दाना नहीं खाया और ऊपर से मेरे अंडे भी होने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे जंगल में जाकर खाना तलाश करती हूँ। मुझे वहाँ पर खाना जरूर मिल जाएगा। अगर मेरे पति कुछ काम करते तो आज मुझे खाने की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़ता। ये कहकर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। सारा दिन खाने की तलाश करके वो बहुत थक चुकी थी, इसीलिए उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। आखिर थोड़ी देर उड़ने के बाद वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। अरे वाह, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी ज्यादा हरा भरा है। मुझे पक्का यहाँ कहीं ना कहीं अनाज मिल जाएगा। टूनी चिड़िया हर तरफ अनाज की खोज करने लगी। तभी उसे जमीन पर कुछ गंदुम के दाने नजर आए, तो वो तुरंत उनके पास चली गई।
मुझे लगता है कि ये अनाज किसी ने यहाँ पर छोड़ा है या कोई इन्हें साथ ले जाना भूल गया है। कहीं अनजाने में मैं कोई गलती ना कर दूं। मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। टूनी चिड़िया अनाज के मालिक का इंतजार करने लगी। बहुत देर हो चुकी थी मगर कोई भी उसे लेने नहीं आया। मुझे लगता है कि किसी ने बचा हुआ अनाज यहाँ पर छोड़ा है। मैं इसमें से थोड़ा सा अनाज अपने घर ले जाऊंगी। टूनी चिड़िया अनाज के पास चली जाती है। तभी उसको एक आवाज आती है। अरे चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। टूनी चिड़िया ने आवाज की तरफ ध्यान दिया लेकिन उसे फिर कोई आवाज नहीं आई। टूनी चिड़िया उड़कर इधर उधर देखने लगी मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये मेरा वहम है। यकीनन भूख की वजह से मुझे वहम हो गया है। मैं कुछ अनाज के दाने खा लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया ने कुछ अनाज के दाने खा लिए। मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। बाद में इसे लेकर चली जाऊंगी। पानी पीने के लिए टूनी चिड़िया नदी के पास चली जाती है और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। चलो, अब बहुत देर हो गई है, मैं अपने घर चलती हूँ। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उधर कालू कौवा और रानी कौवी अनाज इकट्ठा कर रहे थे। कालू कौवे, हम बहुत देर से अनाज जमा कर रहे हैं पर अभी तक इतना अनाज जमा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अरे रानी, ये अनाज उतना ही है जितना इसको होना चाहिए था। नहीं नहीं, दाल में कुछ काला है। कोई है जो हमारा अनाज चोरी कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम यहीं कहीं पर छुप जाते हैं और उस चोर का इंतजार करते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी झाड़ियों के पीछे छुप गए और टूनी चिड़िया पानी पीकर वापस आ रही थी। तभी उसे फिर से किसी ने आवाज दी। अरे चिड़िया, मैं यहाँ पर हूँ, झाड़ियों के पीछे, मुझे बचाओ। टूनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाकर देखने लगी। तभी उसे मकड़ी के जाल में एक परी नजर आई। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे फंस गई? मैं सोन परी हूँ और मैं इस जंगल में घूम रही थी। जब मैं फूलों के ऊपर से तितलियों को देख रही थी तो मैं अनजाने में इस मकड़ी के जाल में फंस गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मकड़ी कभी भी आकर मुझे मार सकती है। उसके आने से पहले तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम तो परी हो ना, तो फिर तुम अपने जादू से यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती? अरे चिड़िया रानी, मैं हर एक की ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ परंतु मैं सिर्फ दूसरों की मदद कर सकती हूँ, खुद की नहीं। अरे अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर मैं तुम्हें एक विश बताऊं तो क्या तुम उसे पूरा कर पाओगी? अरे हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, मेरी ये विश है कि ये मकड़ी का जाला यहाँ से गायब हो जाए। परी को टूनी चिड़िया की चालाकी बहुत अच्छी लगी और उसने टूनी चिड़िया की विश को पूरा कर दिया। शरिंग वरिंग शर्वलिंग, भूत वर्तमान वर्लिंग। चिड़िया ने जो विश मांगी है उसको कर दो पूरा। ये जो मकड़ी का जाला है हो जाए गायब सारा। जैसे ही परी ने ये मंत्र पढ़ा तो वो मकड़ी का जाला गायब हो गया और उसमें फंसे हुए जीव जंतु भी आजाद हो गए। चिड़िया रानी, तुमने खुद के बारे में ना सोचते हुए मेरे बारे में सोचा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मांगो तुम जो चाहती हो। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरा आने वाला बच्चा सोने की तरह खरा हो और मेरा ख्याल रखे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। ऐसा कहकर सोन परी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे, क्या तुमने ये नज़ारा देख लिया? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। टूनी चिड़िया अनाज के पास आ गई और उसको उठाकर ले गई। तो ये है वो चोर। रुको, मैं अभी जाकर इसको बताता हूँ कि ये अनाज तुम्हारा नहीं हमारा है। अरे कालू कौवे, तुम भी बहुत मूर्ख हो। यहाँ पर हमारी किस्मत खुलने वाली है और तुम वो अनाज के बारे में ही सोच रहे हो। छोड़ो उसे, जैसा मैं आपसे कहती हूँ वैसा करें। ठीक है। कालू कौवे ने वैसा ही किया जैसा रानी कौवी ने उसको करने को कहा था।
उसने एक लकड़ी सोनपरी के ऊपर फेंक दी। तभी सोनपरी उस लकड़ी के नीचे फंस गई और कालू कौवा वापस रानी कौवी के पास आ गया। चलो कालू कौवे, अब हमारा काम शुरू होता है। अरे अरे, बेचारी सोनपरी कैसे लकड़ी के नीचे आ गई है। अरे रानी कौवी, अब हमें इसको बचाना होगा। तुम रुको जरा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। मैं सब संभाल लूंगी, तब तक तुम बस चुप रहो। पता नहीं ये लकड़ी कहाँ से आकर मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पंख इस लकड़ी के नीचे आ गए हैं, इसलिए मैं हिल भी नहीं पा रही। मुझे बचाओ। हाँ हाँ, जरूर बचाएंगे, पर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तुम जो भी चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। रानी कौवी के दिल में लालच आ गया था। तभी उसने परी के ऊपर से लकड़ी हटा दी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब तुम हमारी इच्छा पूरी करो। अरे हाँ हाँ, बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग लो, पर जरा ध्यान से मांगना। कालू कौवे, अब हम क्या मांगे? हम बहुत सारा अनाज मांग लेते हैं। तुम्हें हर बार सिर्फ खाने की ही क्यों पड़ी रहती है? जैसे तुम 100 जन्मों से भूखे हो। मांगना ही है तो टूनी चिड़िया की तरह मांग लो, बेवकूफ। अरे हाँ सोनपरी, तुम हमें सोने का अंडा दे दो जो सारी जिंदगी हमारी सेवा करता रहे। जैसा आप चाहो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शरिंग वरिंग शर्वलिंग, भूत वर्तमान वर्लिंग, जो कभी ना हुआ ऐसा हो जाए फंडा। रानी कौवी को हो जाए सोने का अंडा। ऐसा कहकर सोनपरी वहां से गायब हो गई। 2-3 महीने गुजर गए। टूनी चिड़िया के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो बहुत अच्छे से उसकी सेवा करता, और उधर कालू कौवे और रानी कौवी के यहाँ एक सोने का अंडा हो गया। दूर जंगल से पक्षी आते और सोने के अंडे को देखकर चले जाते। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या मांग लिया? वो तो अच्छा हुआ कि सारे पक्षी आते समय कुछ ना कुछ ले आते हैं और इससे हमारा गुजारा हो जाता है। ये अंडा ऐसे ही हमारी सेवा करता रहे। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।